हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। थर्ड पार्टी रीडिंग हम करेंगे, देखेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन है। रीडिंग जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग को देखने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और पर्सन आ गया है या आ गया था और उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में परेशानी या फिर टेंशन या फिर सेपरेशन झेल रहे हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। पहले इस बात को आप श्योरिटी कर लें तो ही देखें, अदरवाइज़ आपके बीच में अगर आपको ये चीज़ पक्का नहीं पता है तो उससे प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी होगी तो कुछ चीज़ें ऐसी भी निकल के आएंगी जो आपको मे भी अच्छी ना लगे। ठीक है, तो रीडिंग व्यूअर चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या चल रही है। और रीडिंग व्यूअर्स अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये रीडिंग आपका एक लाइक मांगती है अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो तो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच की क्या सिचुएशन है, क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, बताएं थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या चल रही है। ओके, राशि की व्यूवर्स अगर मैं बात करूं तो राशि आपके लिए निकल के आती है यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। टॉरस राशि इंपॉर्टेंट हो सकती है। वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आती है। मकर राशि इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की भी एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आती है। तो ये कुछ राशि व्यूवर्स जो हमें अभी तक मिली हैं। ओके, तो सारी ही राशि व्यूवर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के लाइफ में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले व्यूवर्स इनकी लाइफ में हो रहे हैं लड़ाई झगड़े। ठीक है, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट, डिस्ट्रैक्शन, छोटी छोटी बातों पे कलह कलेश होना, आर्ग्यूमेंट हो जाना, फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं चाहना। ठीक है, ऐसा हो गया है व्यूवर्स इनकी लाइफ में। और आपको ये कार्ड्स ये बताते हैं कि इनका जो विजडम है ना, इनका जो माइंडसेट एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा अपोजिट हो गया है। मतलब जैसा एक इंसान सोचता है दूसरा इंसान जस्ट उसके अपोजिट सोचता है। यहाँ पे बात ईगो पे आ गई है, यहाँ पे बात सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई है, यहाँ पे बात आ गई है अपनी बात मन मानने के ऊपर। ठीक है, रिलेशनशिप यहाँ पे हो सकता है भाई इन दोनों में बहुत प्यार रहा हो, लेकिन जहाँ कहते हैं ना जहाँ पे ज़्यादा प्यार होता है वहाँ पे लड़ाई झगड़े भी बेतुके होते हैं और बेइंतहा होते हैं। ठीक है, तो इनकी लाइफ में व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी इन दोनों का जो माइंडसेट है वो ऐसा नज़र आ रहा है कि भाई एक दूसरे की गलतियाँ निकालना, ताने कसना, छीटाकशी कसना, ये सब चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही हैं। इनकी लाइफ में व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अपने आप को इस समय ऐसा फील कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और या फिर ये कहें कि व्यूअर्स इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करूँ, सरेंडर कर दूं, हार मान लूं। हार मानने से भी बात नहीं बन रही है, सरेंडर करके भी देख चुके हैं। मतलब थर्ड पार्टी जैसा थर्ड पार्टी कह रही है आपके पर्सन ने वैसा भी करके देखा है। ठीक है, यहाँ पे व्यूअर्स ज़रूरी ये नहीं है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में रिश्ता कैसा, ये कपल हो सकते हैं, मे भी हो सकता है कि भाई ये लोग मैरिड हो या फिर आप लोग मैरिड हो, या फिर ये रिश्ता ही आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकता है, या फिर आपके पर्सन ने उस पर्सन को मतलब चुना हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाके। लेकिन हाँ, एनर्जी गाइज ये दिखती है कि फ़िलहाल आपके पर्सन एक कार्मिक कनेक्शन में है, एक डेविल कनेक्शन में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मतलब कैसे हैंडल करूं, कैसे सिचुएशन को टैकल करूं, रिश्ता टूट भी नहीं रहा है, रिश्ता बन भी नहीं रहा है, ऐसी सिचुएशन आके यहाँ पे खड़ी हो गई। मतलब निकलना चाह रहे हैं तो नहीं निकल पा रहे हैं, रुकना चाह रहे हैं तो भी नहीं रुक पा रहे हैं। जैसे कि कहते हैं ना गले की हड्डी बन जाना, एक चुभ जाना कांटा गले में, जिसको आप ना तो निगल सकते हो ना ही उगल सकते। निगलते हो तो दुख होता है, तकलीफ़ हो रही है तो परेशानी हो रही है, तो पीड़ा हो रही है, और उसे उगलते हो तो तकलीफ़ हो रही है। मतलब निकलना चाहते हैं, झटपटा रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस में आ गए हैं, लाइफ उनकी बहुत ज़्यादा उथल पुथल में आ गई है, स्टेबल नहीं हो पा रही है। ठीक है,
तो आप समझ सकते हैं, चाहे जो भी पर्सन और व्यूअर्स यहाँ पे आपका पर्सन चाहे मेल हो फीमेल हो, लेकिन इनकी लाइफ में एक दूसरे के साथ में जो कनेक्शन है बहुत स्मूथ नहीं है। ठीक है, मे बी हो सकता है आपका परसेप्शन ये हो कि भाई आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया, थर्ड पार्टी को चुन लिया, आप उसके साथ में बहुत ज़्यादा खुश है, लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर रही है या कर रहा है, आपकी लाइफ में उसने परेशानियाँ डाल दी। लेकिन इनकी लाइफ की तो रियलिटी आप देख लो, रियलिटी यही दिखाती है कि आपके पर्सन व्यूअर्स अपनी लाइफ के अंदर इस वक्त एक तरह के एक ऐसी लाइफ में आ गए हैं जहाँ पर इनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस कनेक्शन को या तो यहीं पे एंड कर दें, जैसे कि ट्रिगर हो रहे हैं बार बार, क्या करना चाहिए। ऐसा नज़र आ रहा है कि इन दोनों में बार बार इस बात को लेके बात भी हुई है, इस कनेक्शन का करना क्या है, क्या इस कनेक्शन को एक बार नया चांस देना है या फिर इस कनेक्शन को एंड कर देना है। क्योंकि संभालते संभालते सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मतलब और ज़्यादा वर्स्ट होती चली जा रही है। तो ये एनर्जी गाइज ये दिखाती है कि भाई ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं कि ये हर्ट हो रहे हैं, आपके पर्सन संभाल नहीं पा रहे हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है और हर वक्त कुछ ना कुछ परेशानियाँ आती ही रहती हैं, जिसको टैकल कर पाना या जिनसे बच पाना नामुमकिन सा हो गया है। मतलब जब भी सामना होगा एक दूसरे से इन दोनों में किसी ना किसी बात को लेके आर्ग्यूमेंट ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग बात को सुलझाने की कोशिश नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, लेकिन बात सुलझने की जगह इन दोनों के बीच में और ज़्यादा उलझ जाती है। कुछ ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आती है, राइट। ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे है कि आपके पर्सन देखो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। ठीक है, अब ये एनर्जी गाइज ये भी दिखाती है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन से मूव ऑन भी कर जाना चाहते हैं, आगे निकल जाना चाहते हैं, या फिर फीलिंग लाइक कि वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हैं इस कनेक्शन से ऑलरेडी। अब इस कनेक्शन में कुछ बचा नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल आ गए हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली ये डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। और एक तरह से अगर ये ऐसी ही ज़िंदगी चलती रही तो इस ज़िंदगी में भी फिर कोई वो कहते हैं ना सेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी नहीं रह जाएगी। तो आपके पर्सन व्यूअर्स एक सेटिस्फैक्शन की तलाश मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि उनको एक सेटिस्फैक्शन चाहिए इमोशनल लेवल पे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को खुल के जी सके, एक बेहतर लाइफ को यहाँ पे चाहते हुए आपके पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन हो सकता है कि भाई ये कुछ उपाय वगैरह भी चल रहे हो उस कनेक्शन के अंदर में भी, थर्ड पार्टी कर रही हो। ठीक है, मतलब हो सकता है भाई किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना या फिर किसी पंडित वगैरह के पास जाना या फिर कोई तांत्रिक वांत्रिक, जिसकी जैसी बुद्धि वो वैसे ही काम करेगा। सुनने में आपको डर भी लग सकता है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि एनर्जी गाइज ये दिखाती है कि चाहे वो जो इंसान है थर्ड पार्टी जो है वो आपके पर्सन के ऊपर चाहे जितना भी उसको कंट्रोल करने की कोशिश करे या उसको अपने अकॉर्डिंग हैंडल करने की कोशिश करे, आपके पर्सन का जो मन है वो विचलित ही रहता है, वो मचलता ही रहता है, वो सेटिस्फैक्शन की तलाश व्यूअर्स यहाँ पे ढूंढता हुआ ही नज़र आता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ उपाय वगैरह नहीं किए जा रहे हैं या फिर किसी से बातचीत नहीं की जा रही है, कुछ दिखाया ही नहीं जा रहा है। जैसे हो सकता है भाई कुंडली वगैरह दिखाई जा रही हो कि हमारे रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, क्या ये रिलेशनशिप टिकेगा या नहीं टिकेगा, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये पर्सन चाहिए मेरी लाइफ में, क्योंकि डेविल है। अब डेविल यहाँ पे दिखा रहा है ट्राई टू कंट्रोल दिस पर्सन या ट्राई टू रिटेन दिस पर्सन, अपनी लाइफ में रिटेन करके रखना कि भाई मेरी शादी इसी से हो जाए या फिर ये मेरा पार्टनर है तो मेरे पास ही रहे, किसी और के पास में ना जाए, ये रिश्ता वो पर्सन चाह के भी ना तोड़े, जैसा मैं कहूँ वो पर्सन वैसा ही करे। हाँ, ये एनर्जी गाइज यहाँ पे है, जो देखो है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो इसीलिए व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में मुझे ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे मिल रही है। देखने में तो आपको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, मैं क्या करूँ ऐसी सिचुएशन को, ऐसी रीडिंग को सुन के आपका दिमाग ख़राब हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है व्यूअर्स, क्योंकि कहते हैं ना ट्रू लव को डिवाइन भी सपोर्ट करता है। ठीक है, डिवाइन भी सुनता है दिल की इच्छाओं को। अगर डिवाइन अगर सपोर्ट में नहीं होता तो दुनिया का विनाश ही हो गया होता। जो नेगेटिव एनर्जी वाले लोग हैं न जाने वो लोग अपनी लाइफ में क्या कुछ कर चुके होते। तो ऐसा डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पे एनर्जी गाइज ये दिखा रही है कि यहाँ पे जो पर्सन आपको आपके पर्सन की लाइफ से निकाल देना चाहते हैं वो व्यूअर्स वो खुद डरे हुए हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपके पास में वापस ना आ जाए।
ठीक है, वो खुद डरे हुए हैं, वो इस डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि उनको पता है भाई आपका जो पर्सन है उसकी एनर्जी उस पर्सन के साथ में कोरिलेट नहीं कर रही है, उस पर्सन के साथ में वो एनर्जी मैच नहीं कर रही है। अक्सर लड़ाई झगड़े होना, अक्सर धमकियाँ मिलना कि मैं जा रही हूँ या मैं जा रहा हूँ, या फिर मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, मुझे इस रिश्ते को क्या करूँ मैं, ऐसा नहीं चल रहा है। तो थर्ड पर्सन खुद डर के साए में, इसीलिए वो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, वो आपके पर्सन को कंट्रोल करने की या मैनिपुलेट करने की या फिर अपने पास में रिटेन करने की यहाँ पे कोशिशें कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं इनकी लाइफ का एक चैप्टर है जो यहाँ पे ओवरकम होता हुआ या फिर कंप्लीट होता हुआ नज़र आता है। तो बहुत जल्दी हो सकता है व्यूअर्स आपको कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिले, क्योंकि वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पर आई है जो कि एक तरह के कार्मिक साइकिल को या फिर एक तरह के पैटर्न को ख़त्म होना, ओवरकम करना और एक नई जर्नी की शुरुआत यहाँ पे दिखाती है। तो इस काइंड ऑफ एक न्यू जर्नी आपके साथ में आपके पर्सन की यहाँ पे स्टार्ट भी हो सकती है। तो यूनिवर्स पे फेथ बनाए रखें, आप डरे नहीं, आप घबराएं नहीं, क्योंकि व्यूअर्स खुद डर थर्ड पार्टी ही डर के साए में है। जो डर में होता है ना इंसान, वही इस तरह की हरकतें करता है। तो आपको डरना नहीं है, आपका यूनिवर्स पे फेथ है ना, तो फेथ बनाए रखो। ठीक है, तो चलो देखते हैं व्यूअर्स यहाँ पे और क्या है। ओके, देखते हैं आपके पर्सन आपको लेके क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन की आपको लेके एनर्जी देखती हूँ मैं। ठीक है, क्या बात है, नाइट ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा नज़र आता है व्यूअर्स कि आपके जो पर्सन है ना, ये आपसे दूर जाके भी परेशान है, इनको आपकी बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा आपको लेके ये मिस करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है ये व्यूअर्स। अपनी लाइफ में ना आपके पर्सन आपके पास में आने को लेके बहुत ज़्यादा कश्मकश या फिर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल, बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना भाई, जो आपकी अपोजिशन में पार्टी खड़ी हुई है उसका एक अग्रेशन ये झेल रहे हैं कि वो उनका लाइफ में रोड़े अटकाना, इनका रोकने की कोशिश करना, प्रॉब्लम क्रिएट करना, आपके पर्सन को डराना या फिर मैनिपुलेट करना, इमोशनली, फिज़िकली, कैसे भी हो आपके पर्सन को ये किया जा रहा है ताकि आपके पर्सन का जो ध्यान है वो आपके ऊपर ना आए। लेकिन आपके पर्सन का जो ध्यान है व्यूअर्स वो तो आपके ऊपर है, वो तो आपको व्यूअर्स क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देख रहे हैं कि आपके अंदर कितना सब्र है, आप कितना सब्र करके चल रहे हो। ठीक है, आप इतना सब कुछ होने के बाद में भी आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो रहे हो या फिर अपनी लाइफ में आज भी इस पर्सन को लेके लॉयल हो। ठीक है, एक लॉयल्टी व्यूअर्स यहाँ पर आपकी तरफ से आपके पर्सन महसूस कर पाते हैं और इसीलिए व्यूअर्स आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, मैं यही कहूँगी व्यूअर्स, इस पर्सन का जो माइंडसेट है आपको लेके यही है कि उनको खुशी भी आप ही के साथ में मिलती है। आपसे दूर होकर तो आपके पर्सन देख लो क्या हालत में है। ठीक है, तो ये व्यूअर्स आपके लिए एनर्जी है, आप ही के सामने है, ये पर्सन आप ही के साथ में रिश्ता चाहते हैं। सो हैव फेथ इन यूनिवर्स, मैनिफेस्टेशन करो। मैनिफेस्टेशन आप लोग पता नहीं, मुझे नहीं पता कैसे करते हो, लेकिन एक काम करा करो, जो मैनिफेस्टेशन करते हो ना तो उसमें कभी भी नेगेटिव डाउट मत लाया करो। ठीक है, नेगेटिव डाउट मत लाओ, अपने रिलेशनशिप की वो अच्छी अच्छी बातें याद करो, उन चीज़ों को मेमोरीज़ करो, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ना, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। जैसा हम सोचते हैं हमारी दुनिया, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी सोच, हमारी ज़िंदगी सब कुछ वैसी ही बनती चली जाती है। सो थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, लाइफ विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बस आपको अपने देखने का नज़रिया थोड़ा सा चेंज करना है। यूनिवर्स पे फेथ है ना, अगर देखो, अगर आप मानते हो कि उस दिव्य शक्ति से ऊपर कुछ नहीं है तो उस पर ही फेथ बनाओ, वही आपको आपके पर्सन से फिर से रीयूनाइट करवा देंगे, क्योंकि आपके पर्सन भी व्यूअर्स आपसे ही रीयूनाइट होना चाहते हैं। उनको आप ही के साथ में जब सुकून मिलता है तो कौन है उनको जो आपके पास में आने से रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। सो बी पॉजिटिव। ठीक है, काफ़ी अच्छी एनर्जी व्यूअर्स आपके लिए। एक मैं एंजल कार्ड भी लूँगी आपके लिए। ओके, सो व्यूअर्स चलिए एंजल से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आता है, जो भी आपको गाइडेंस, एडवाइस या कोई आउटकम बताना चाहें आपके लिए, आपके इस रिश्ते के लिए। चलिए देखते हैं। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स, चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। ठीक है, न्यू डायरेक्शन की गाइस यहाँ पे एनर्जी आई है, यानी कि आपको अपने देखने का नज़रिया ही बदलना है। वही मैंने आपको यहाँ पे बोला, डोंट स्टॉप,
बस आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और आगे आप बढ़ेंगे भी, आपको कोई रोक भी नहीं सकता। वही मैंने अभी आपसे जो बोला ना, वही एंजल का मैसेज है आपके लिए। बस देखने का नज़रिया बदल लो, शिफ्ट कर लो, एनर्जी अपनी शिफ्ट कर लो, नेगेटिव मत सोचो। लाइफ अपने आप ही आपको रास्ते दिखाने लगेगी, देखो ये करना है, ये करना है, या फिर इस तरह से आप कनेक्ट होने लगोगे। ठीक है, तो यही व्यूअर्स आपके लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। बस थोड़ा सा माइंडसेट अपना चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से और आपके यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं बस एक और न्यू रीडिंग के साथ में। टिल देन अपना ध्यान रखिए। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।